नमस्कार मित्रों, मैं हूं हिमांशु शेखर पाठक और आपका बहुत स्वागत है शेखर एस्ट्रोलॉजी के इस एपिसोड में। आज के इस वीडियो में हम चर्चा लेकर आए हैं जन्म तिथि से जाने भाग्य कारक ग्रह। इस वीडियो में हम जानेंगे कैसे अपने जन्म तिथि से हम अपने भाग्य कारक ग्रह को निकाल सकते हैं, जान सकते हैं, और जो आपके भाग्य को बढ़ाने वाले ग्रह बनते हैं उन्हें कैसे किस विधि से प्रसन्न करें ताकि जीवन में भाग्य का पूर्ण सहयोग प्राप्त हो। अंक शास्त्र में जन्म तिथि के आधार पर 1 से 9 अंकों को नवग्रह से जोड़कर देखा जाता है। यही अंक किसी व्यक्ति के मूलांक भाग्यांक बनकर जीवन में सफलता तरक्की कैसे प्राप्त होगा यह संकेत देते हैं। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे भाग्य कारक ग्रह निकालने की विधि, भाग्य कारक ग्रह को कैसे मजबूत करें, कौन से पूजा पाठ करके इन ग्रहों को शुभ बनाकर मजबूत बनाकर जीवन में भाग्य का 100% लाभ उठा लें। आइए वीडियो को प्रारंभ करते हैं, एक एक कर देखते हैं। मित्रों, जन्म तिथि से भाग्य कारक ग्रह निकालना अत्यंत आसान है। इसके लिए सबसे पहले आपको इस तरह से, जैसा मैंने उदाहरण में लिखा है, जन्म तिथि को लिख लेना है। इस जन्म तिथि से सबसे पहले मूलांक निकाल लें, यानी जन्म की जो तिथि है अगर वह डबल डिजिट में है तो इसे जोड़कर सिंगल डिजिट बना लें। जैसे यहाँ 15 के अंकों 1 और 5 को जोड़कर मैंने 6 का अंक लाया, यह इस तिथि का मूलांक बन गया। तत्पश्चात इसका भाग्यांक निकालें, यानी जन्म तिथि के सभी अंकों को जोड़कर पूर्ण जो अंक आ रहा है उसे सिंगल डिजिट बना लें। जैसा कि यहाँ पर आप देख रहे हैं, इन अंकों को जोड़ने पर 18 का जो अंक आया, 1 और 8 जोड़कर 9 का जो यह सिंगल डिजिट आया, यह इसका भाग्यांक बन गया। और जिस माह में, जिस महीने में आपका जन्म हुआ है उस माह के अंक को भी ले लें। जैसे मार्च का महीना है, यहाँ 3 का अंक आ गया, यानी 15 मार्च 2025 को जन्म लेने वाले व्यक्ति का 6 नंबर, 9 नंबर और 3 नंबर ये सबसे शुभ अंक माने जाएंगे। इनसे जुड़े ग्रह ही इस व्यक्ति के भाग्य कारक ग्रह कहे जाते हैं। यानी 6 नंबर की बात की जाए तो 6 नंबर शुक्र के लिए है, 9 नंबर की बात की जाए तो यह मंगल के लिए है, और अगर 3 नंबर की बात की जाए तो गुरु के लिए है। यानी शुक्र, मंगल और गुरु ये 3 ग्रह भाग्य कारक ग्रह बन जाते हैं। आप भी अपने जन्म तिथि के आधार पर इस तरह से निकाल कर देखें कि आपके जन्म तिथि में कौन कौन से ग्रह शुभ बन रहे हैं, भाग्य कारक बन रहे हैं। अब सवाल यह होता है कि जो ग्रह भाग्य कारक ग्रह बन गए हैं उसे कैसे, किस विधि से प्रसन्न करें, इससे कैसे लाभ उठाएं। भाग्य कारक ग्रह वे ग्रह होते हैं जिनसे जुड़े गुण, जिनसे जुड़े लाभ आपको जीवन में अवश्य में प्राप्त होता है। यानी इस उदाहरण को अगर देखें तो यह व्यक्ति शुक्र के शुभ गुणों से प्रभावित है, मंगल के शुभ गुणों से प्रभावित है, गुरु के शुभ गुणों से प्रभावित है। यानी शुक्र, मंगल और गुरु ये 3 ग्रह ऐसे हैं जो इनके जीवन में लाभ देने की स्थिति में आ गए हैं। तो जन्म तिथि के आधार पर जो ग्रह लाभ देने वाले हैं, भाग्य को बढ़ाने वाले हैं, उनको अगर मजबूत कर लिया जाए, उनसे जुड़े अगर पूजा पाठ उपाय को करके उनके शुभ फलों को बढ़ा लिया जाए तो जीवन में 100% सफलता अवश्य में प्राप्त होती है। यहाँ बात करते हैं ये 9 ग्रहों के उपाय के बारे में। शास्त्रों में ग्रहों के उपाय अनेक प्रकार के दिए गए हैं। किसी भी ग्रह से जुड़े कोई भी उपाय करने से कुछ न कुछ लाभ अवश्य में प्राप्त होता है, परंतु मेरा व्यक्तिगत अनुभव कहता है कि कुछ खास उपाय ऐसे होते हैं जो निश्चित रूप से लाभ देते हैं। मैं सिर्फ उन्हीं उपायों की चर्चा कर रहा हूं। जैसे सूर्य को अगर मजबूत बनाना हो तो सूर्य का कवच स्तोत्र का पाठ करें। मूल मंत्र ओम ह्रीं घृणी सूर्याय नमः, इस मंत्र का पाठ करना भी सूर्य को मजबूत बनाने वाला उपाय माना जाएगा। वहीं चंद्रमा के लिए भी चंद्र कवच, चंद्रमा का स्तोत्र या चंद्रमा के मूल मंत्र का पाठ करना चाहिए। गुरु के लिए गुरु कवच, गुरु स्तोत्र या गुरु के मूल बीज मंत्र का पाठ करना भी गुरु के प्रभाव को बढ़ाता है। गुरु से जुड़े अन्य उपायों को भी करके, जैसे भगवान विष्णु की पूजा आराधना करके, गुरुवार का व्रत करके, जैसे चीजों को करके भी गुरु के प्रभाव को बढ़ाया जाता है। राहु की बात करें तो राहु कवच, राहु स्तोत्र या राहु के मूल बीज मंत्र का पाठ करना राहु के सुप्रभाव को बढ़ाने वाला माना जाता है। बुध के प्रभाव को बढ़ाने के लिए भी बुध कवच या बुध स्तोत्र का पाठ करना अत्यंत श्रेष्ठ माना जाता है। बुध के मूल बीज मंत्र का पाठ करना भी बुध के शुभ फलों को बढ़ाने वाला माना जाता है। शुक्र की बात करें तो शुक्र के लिए शुक्र अष्टभराज अत्यंत लोकप्रिय है। इसके पाठ करने से शुक्र के शुभ फल निश्चित रूप से बढ़ते हैं।
शुक्र कवच का पाठ करना भी शुक्र के बलाबल को बढ़ाने वाला माना जाता है। केतु के लिए केतु कवच, केतु स्तोत्र या केतु के मूल बीज मंत्र का पाठ करना भी शुभ प्रभाव देता है। शनि की बात करें तो शनि के मूल बीज मंत्र का पाठ करना, शनि का दान, शनि से जुड़े पूजा पाठ शनि के प्रभाव को बढ़ा सकता है। और मंगल की अगर बात करें तो मंगल स्तोत्र का पाठ करना मंगल के शुभ प्रभाव को बढ़ाता है। हनुमान जी से जुड़े पूजा पाठ करना भी मंगल के शुभ फलों को बढ़ाता है। तो आप भी अपने जन्म तिथि से सबसे पहले भाग्य कारक ग्रह को निकाल लें, तत्पश्चात देखें कि कौन कौन से ग्रह आपके लिए भाग्य कारक बन रहे हैं। उन ग्रहों से जुड़े पूजा पाठ को एक एक करके आजमा कर देखें। यानी यहाँ जो 3 ग्रह आ रहे हैं, इसमें सबसे पहले शुक्र के उपाय करके देखें, तत्पश्चात मंगल के उपाय करके देखें, तत्पश्चात गुरु के उपाय करके देखें। ये तीनों उपाय को एक एक करके देखें। इन तीनों में कोई एक ग्रह आपके लिए जीवन को बदलने वाला सिद्ध होता है। इन तीनों उपाय को करके आप महसूस कीजिएगा कि किसी खास ग्रह का उपाय जीवन में आशा के अनुकूल परिणाम दे रहे हैं, मन के अनुसार रिजल्ट दे रहे हैं। उस ग्रह को ही आपको पकड़ कर रखना है, उससे जुड़े ही पूजा पाठ जीवन पर्यंत आपको करना है। फिर देखिएगा कि भाग्य बदलने में देर नहीं लगेगी। यानी भाग्य कारक ग्रह को जानकर जो 3 ग्रह भाग्य कारक के रूप में आते हैं, उसमें कोई एक ग्रह ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। उसके पूजा पाठ और उपाय से ही जीवन में चमत्कारिक लाभ होता है। तो आज के इस वीडियो में आपने देखा कि जन्म तिथि से कैसे जानें कि आपके लिए भाग्य कारक ग्रह कौन से बन रहे हैं। उस भाग्य कारक ग्रह को मजबूत बनाने के लिए, उससे पूरा लाभ लेने के लिए क्या उपाय करने चाहिए। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूं कि आज का यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा लें, क्योंकि मैं इस चैनल पे इस प्रकार के ही ज्ञानप्रद वीडियो लेकर आता रहता हूं। हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।